नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। लास्ट लेक्चर में हमने मानव में पाचन तंत्र पाचन कैसे होता है वो सब हमने डिस्कस करा था। इस वीडियो में उसी का नेक्स्ट भाग जो आगे में भोजन की क्या पूरी प्रोसेस होती है वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में जो भोजन का पाचन मुख में होता है उसके बारे में डिस्कस करा था। उसके बाद हमने देखा था कि मुख से भोजन फिर जो ग्रास नली है उसमें जाता है, जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर के आसपास होती है, उसमें चला जाता है। और यहाँ पे अगर हम चबा के खाने को फिर से अगर ऐसे देखेंगे तो उसको बोलस कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि भोजन उसके बाद अमाशय में जाता है। अमाशय में लगभग 4 घंटे रहता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, ये भी हमने डिस्कस करा था। ऊपरी भाग जो होता है उसको कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये 3 चीज़ें होती है इसमें अमाशय में, ये हमने डिस्कस करा था। अब आगे देखते हैं कि अमाशय के बाद जो भोजन है वो छोटी आंत में जाता है। इसके 3 भाग होते हैं और आपको पता होगा कि ये पित्ताशय है जो कि पित्त रस स्रावित करता है, जो कि गाल ब्लैडर जो होता है उसमें स्टोर रहता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लीवर जो है वो क्या फंक्शन करता है भोजन के पाचन में। तो लीवर की अगर हम बात करें तो इसको हम पित्ताशय कहते हैं या फिर गाल ब्लैडर कहते हैं। तो पित्त रस जो होता है वो यहाँ से निकलता है और इसका जो पीएच मान होता है लगभग 8 होता है। और भोजन जो क्षारी होता है ये भी आपको पता होगा। वसा का पाचन यहाँ पे अमाशय में वसा के पाचन में ये अपनी भूमिका निभाता है, जिसको एमाइलिफिकेशन कहते हैं। एंजाइम ना होकर भी पाचन का कार्य ये करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन इसे उत्तेजित करता है। तो ये पता आपको होना चाहिए कि जो पित्ताशय से पित्त रस निकलता है उसको कोलेसिस्टोकाइनिन जो नाम का एंजाइम है वो इसको उत्तेजित करता है। अब हम बात करते हैं अग्नाशय की। आप देख रहे हो यहाँ पे अग्नाशय है, इसको अग्नाशय कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भोजन सबसे पहले यहाँ मुख होता है, मुख से ग्रास नलिका से ये पार्ट है, ये है अमाशय। अमाशय के बाद ये छोटी आंत में आता है, ये छोटी आंत है। और यहाँ पे अग्नाशय है और ये हमारा पित्ताशय जिसको हम लीवर कहते हैं। लीवर से जो है पित्त रस निकलता है। और इसके बाद ये छोटी आंत में इसके 3 भाग होते हैं छोटी आंत के, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अग्नाशय की अगर हम बात करें तो अग्नाशय की क्या भूमिका होती है। तो जो अग्नाशय होता है यह एक ग्रंथि है जो कि सेक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होती है। और इसके उत्तेजन के बाद यहाँ से 3 एंजाइम निकलते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंजाइम की तो इसको पूर्ण पाचक एंजाइम भी कहते हैं। यहाँ पे लेट नाम के जो एंजाइम होते हैं वो निकलते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म है LAT, याद रखें आप, इससे तीनों एंजाइम के नाम आपको याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से ट्रिप्सिन निकलता है जो कि प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। ये पेप्टोन को जो है पेप्टाइड में तोड़ देता है। उसके बाद बात करते हैं हम एमाइलेज की। तो ये स्टार्च जो मंड होता है उसके पाचन में एमाइलेज सहायता करता है। उसके बाद करते हैं लाइपेज। लाइपेज जो है ये वसा होता है जिसको हम फूड फैट कहते हैं। वसा और लिपिड जो होता है उसके पाचन में ये सहायता करता है। तो ये आपको याद रखना है, लेट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, इन तीनों के नाम आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं छोटी आंत की। तो छोटी आंत की अगर हम बात करें तो छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र में। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और इसके बाद हम बात करते हैं ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम, ये 3 भाग छोटी आंत के होते हैं। तो हम बात करें छोटी आंत की तो पाचन यहाँ पे छोटी आंत में आके पूर्ण हो जाता है। पाचन और अवशोषण यहाँ पे होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जैसा कि बताया, जिसको हम ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम कहते हैं। तो जो ड्यूडेनम होता है यहाँ से सेक्रेटिन जो होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन निकलता है, इसमें एंजाइम नहीं होता। और जो जेजनम है यहाँ पे खाना आराम से आके फैल जाता है। उसके बाद इलियम है, इलियम में पाचन और अवशोषण होता है, जो कि छोटी आंत का सबसे लास्ट वाला भाग है। जो अवशोषण होता है वो विलाई के द्वारा यहाँ पे अवशोषण कर लिया जाता है। यहाँ पे इरेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड जो प्रोटीन है जो पेप्टाइड के रूप में होता है उसको एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो एंजाइम है वो क्या कार्य करता है और कहाँ भोजन का पाचन होता है, कहाँ भोजन का अवशोषण होता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें अब बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत की अगर हम बात करते हैं तो इसको लार्ज
इंटेस्टाइन कहते हैं। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। निचला भाग जो होता है, निचला भाग सीकम के निचला भाग होता है ये। और उसके बाद इसको अपेंडिक्स, जो इसको अवशोषी होते हैं यहाँ पे बड़ी आंत के भाग को कॉलोन कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कॉलोन कहते हैं। इसके भी चार भाग होते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो असेंडिंग कॉलोन, तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, इसको असेंडिंग कॉलोन कहेंगे। और ट्रांसवर्व कॉलोन, तो इसको ट्रांसवर्व कॉलोन कहेंगे। और डिसेंडिंग कॉलोन, तो इसको डिसेंडिंग कॉलोन कहेंगे। और साइंड कॉलोन, तो ये वाला जो भाग है काइल, जहाँ पे हम भोजन को कहते हैं, तो सिग्माइज्ड कॉलोन, ये सिग्माइज्ड कॉलोन है। तो इनके नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और सबसे लास्ट में आता है रेक्टम, जिसको मलाशय कहा जाता है, जहाँ से भोजन का पूर्ण पाचन होने के बाद मल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो ये चीज़ें आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए। लास्ट में हम बात करते हैं प्रोटीन के पाचन की। तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में स्टार्ट होता है। अमाशय का पेप्सिन जो होता है वो अग्नाशय का सबसे पहले अमाशय में पेप्सिन होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है। उसके बाद अग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है जो कि क्या करता है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। सबसे पहले प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ा जाएगा, उसके बाद पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ा जाएगा। उसके बाद छोटी आंत का इरेप्सिन जो होता है ये पेप्टाइड को एमिनो एसिड में तोड़ देता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और पाचन के चरण की बात करें, सबसे पहले ये आप देख लीजिएगा 4-5 चरण होते हैं। और अगर हम भोजन की बात करें कि जो बोलस होता है, वो जब मुख में भोजन चबा के अगर हम उसको बाहर निकाल दें तो उसको बोलस कहा जाता है। जब हम भोजन जब खाने के बाद उल्टी कर दें तो उसको काइम कहा जाता है। और जो पचा हुआ भोजन है पच जाता है और मल द्वार की तरह मल के रूप में निकाल दिया जाता है तो उसको काइल कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इतनी चीज़ें इसके बारे में आपको पता है तो डेफिनेटली अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो पाचन के चरण की बात कर रहे थे हम, तो इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशंस और डिफेक्शन, इतनी चीज़ें ये भोजन का के जो चरण हैं, ये भोजन का पाचन इन 5 चरणों में पूरा होता है। इंजेक्शन मतलब भोजन का को जब ग्रहण करते हैं उसको इंजेक्शन कहा जाता है। डाइजेशन जो उसका पाचन होता है वो, फिर उसका अवशोषण होता है, फिर उसका एसिमिलेशन होता है और फिर डिफेक्शन होता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार फिर से इनके नाम बता देता हूँ। ये ग्रास नलिका है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय है, ये पित्ताशय है, उसके बाद ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है और ये मलद्वार है। ये इतनी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।